बच्चों बेस मेथड से अब मैं आपको सिखाता हूँ 21 से 25 तक वर्ग कैसे निकालें। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग मौखिक रूप से याद रख लेने चाहिए। उन्हें शॉर्ट ट्रिक उन पर लगाने से समय वेस्ट होता है, समय की बर्बादी होती है। वर्ग निकालने के लिए प्राय आप बड़ी जटिल संख्याओं का वर्ग जब भी आपको निकालना हो तब आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें। फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ। अब हम क्या है कि हम इनका वर्ग 100 को बेस मान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10 बेस लेकर के ही इसको सिखा रहा हूँ। तो मैं मान लिया मैं निकालना चाहता हूँ 21 का वर्ग। तो 21 का वर्ग निकालना है तो स्टेप नंबर 1 क्या है आपको पता है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका? संख्या का और बेस का, जो कि है 11। मतलब 21 में से 10 घटा लिया, 11 आया। फिर क्या करना है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 हो गया। अब इसमें से इकाई अंक जो है वो हमारा इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया। और कैरी कितना हो गया? कैरी हो गया 12। ध्यान दो बच्चों, इकाई अंक को इकाई वर्ग का इकाई अंक कहेंगे और जो 12 है उसको हासिल कहेंगे। अब स्टेप नंबर 3 में क्या बताया मैंने, इसमें मैंने बताया कि जो बेस है, अगर नंबर बेस से बड़ा है तो आपको प्लस करना है। तो प्लस कितना करना है? डिफरेंस का दोगुना, 11 गुणा 2। 11 गुणा 2 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 में 10 जोड़ दिया, 32 हो गया। अब इसमें हमको कैरी प्लस करना है। कैरी प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4, 44 आएगा। तो अब हमारा वर्ग कितना आ गया? वर्ग यानी आंसर। तो हमारा जो आंसर यानी वर्ग निकल कर आएगा वो होगा 44 और 1, 441 यानी 441, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 21। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें किसी और का निकालना है, मान लिया हमें निकालना है 23 का वर्ग। तो 23 का वर्ग निकालते हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या है? डिफरेंस है यानी अंतर। तो अंतर कितना है? 23 और 10 का अंतर है 13। फिर हमें 13 को 13 से इंटू कर लेना है। 13 इंटू 13 169। 169 में से 1 प्लेस का डिजिट 9 हो गया। 16 जो है हमारा कैरी हो गया, 16। अब हमें क्या करना है? बेस में प्लस कर देना है। 13 का डबल, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 दूनी 26 और 10 36, 36 आ गया। इसमें हमको कैरी जोड़ देना है। कैरी जोड़ा 52 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या मिलता है? हमारे पास आंसर आता है 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529, 529, 529 आंसर। इस तरह से अब हम निकालते हैं 23 के बाद 24 का वर्ग। 24 का वर्ग निकालते हैं और 24 का वर्ग भी हम इसी विधि से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अंतर कितना आया? अंतर आ गया 14। 14 को 14 से इंटू करना है, 196 आएगा। तो हमारे पास 1 प्लेस का डिजिट हो गया 6 और कैरी हो गया 19। अब हमें क्या करना है? बेस में हमको 14 का डबल, 14 इंटू 2 28 प्लस 10 38, 38 प्लस कैरी 19, 17 57। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 576, 576 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 24। अच्छा, इस तरह से हम 24 का वर्ग हमें प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम 25 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। 25 का वर्ग, अगर हम 25 का वर्ग निकालें तो हमारे पास अंतर कितना आ जाता है? हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 15। फिर हमने 15 को 15 से इंटू कर लिया तो आ गया 225 और ये कैरी हो गया 1 प्लेस 5 हो गया और कैरी हो गया हमारा 22। ओके बच्चों, तो अब हमें 10 प्लस क्या करना है? 15 मल्टीप्लाई 2 करना है। 15 दूनी 30 और 10 40 और इस 40 में हमने 22 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 62 आ गया। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर हो गया 62
और 5, 6 to 5 हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। इस तरह से हमारे 21 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्ग निकल सकते हैं। बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि आप इन वर्गों को याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब 25 से लेकर आगे की संख्याओं के लिए मैं आधार 100 लेकर आपको इसे समझाना चाहूँगा। उसके लिए अगले वीडियो में